हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण भाग 2। भाग 1 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको बायोलॉजी का प्लेलिस्ट होगा। वहां जब उसको आप ओपन करेंगे तो वहां मिल जाएंगे। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे भी जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी भाग 1 मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो होता है पोटेशियम। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे। अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है शैवाल होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। तो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम जो होता है आवश्यक तत्व होता है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस को करने में होती है? तो मांसपेशियों के कार्य करने के लिए ज़रूरत होता है, खून जमने के लिए ज़रूरत होता है, हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरत होता है। उपरोक्त सभी के लिए ज़रूरत होता है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला सवाल, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक आयरन होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा जो है पालक से प्राप्त करता है, आयरन। लोहा आवश्यक है। लोहा आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। सामान्यतः स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी लोहा जरूरी है। शरीर की ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी लोहा की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सही भी हो जाएंगे इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा का सर्वोत्तम स्रोत निम्नलिखित में से सेब होगा। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो थायमिन बेरी सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। स्कर्विक अम्ल स्कर्वी सही है। विटामिन ए वर्णता सही है। विटामिन के रक्त जमना ये सही है, ये सुमेलित नहीं है। थायमिन बेरी रोग। विटामिन और रोग के निम्नांकित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो वो होगा विटामिन ए रिकेटस गलत है। विटामिन B1 बेरी सही सुमेलित है। विटामिन सी स्कर्वी सही सुमेलित है। तो पूछ रहा है इनमें कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 2 और 3 सही सुमेलित है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो होता है लोहा की कमी से होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत जो होता है, आंत वो प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए जो है उत्तरदायी अमीबा होता है, उसको कहते हैं एंट अमीबा। और पेचिश रोग को अमीबासिस भी कहा जाता है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आँखों की दूरदृष्टि
की बीमारी जो होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। हैजा का क्या कारण है? हैजा जो होता है जीवाणु के वजह से होते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है एड्स की पहचान करने के लिए की जाती है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जिसको कहते हैं, विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं वो H5N1 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों को क्षय रोकने के लिए फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट में। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग विषाणु के वजह से होता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया कहा जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है पेनक्रियाज के खराब होने से होता है। मियादी ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर जीवाणु के वजह से होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा होता है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू बुखार जो होता है किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो एंडीज एंजिप्टिस द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। बच्चों में अंगों के अस्थियाँ मुड़ जाती है यदि कमी हो। बच्चों के अंग की अस्थियाँ जो होती है मुड़ जाती है किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी जब होती है तो उसके हाथ पैर जो होते हैं हड्डी जो होते हैं नहीं मुड़ने चाहिए वो भी मुड़ जाते हैं। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाययूरेटिक। मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। रक्ताल्पा जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बीमारी और उनके जांच की सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड में किया जाता है। डिक टेस्ट किया जाता है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 5 होना चाहिए। स्कारलेट फीवर में किया जाता है। टॉर्निकेट टेस्ट जो है डेंगू बुखार में किया जाता है। RA फैक्टर का प्रयोग किया जाता है गठिया की जांच के लिए। और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 5 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती मतलब जीव द्वारा नहीं होती? तो है फ्लू जो होता है वायरस जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? पोलियो एक वायरस जनित रोग है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग जो है फेफड़ा को ग्रसित करता है। मदाक्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मदाक्यूलेक्स जो होता है फाइलेरिया का वाहक है।
रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में जो है विटामिन के मदद करता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है। WBC जो है काफ़ी बढ़ जाती है ल्यूकेमिया जब होता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो मधुमेह संक्रामक नहीं है, डिप्थीरिया संक्रामक है, गठिया नहीं है, कैंसर नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता, जिसको एनीमिया कहा जाता है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरिओला वायरस। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से प्लेग फैलता है, प्लेग। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्न जो होते हैं स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता? वसा में कौन सा मतलब विलय नहीं होता? तो जो वसा जो होते हैं एक प्रकार का तेल होते हैं। तो वसा जो होते हैं जल के साथ विलय नहीं करते हैं। तो जो जल में विलय हो जाएंगे वो वसा के साथ विलय नहीं करेंगे। तो जल में विलय BC होता है। तो इसमें कौन ऑप्शन है? बी है। तो ये जो होंगे वसा के साथ विलय नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। शरीर का विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन A की आवश्यकता होती है। सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन D को कहते हैं। ECG है, ECG का पूर्ण रूप पूछा गया। तो ECG का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।